आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। कर्मेंद्रियां तुमको मिलती है पार्ट बजाने के लिए। देह का अनुभव क्या है? अगर आंखें बंद करें तो माइंड, बॉडी और कर्मेंद्रियों का ही वर्ड है। बॉडी को समझना भी ज़रूरी है। बॉडी कुछ भी नहीं है। अगर उसे आंखें बंद करें तो विजिबल मन, अदृश्य मन द्वारा अनुभव है, सेंसेशन का अनुभव है, थिंकिंग का अनुभव है, कर्मेंद्रियों का अनुभव है। और आंखें खोलते ही वह सॉलिड दिखता है। यहाँ जेंडर है, यहाँ एज है, उसका साइज है, उसकी शेप है, उसके ऊपर 10 और लेबल्स है, नेशनलिटी है, भाषा है, धर्म है, और उसके साथ बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई दिखाई देगी। अगर हम अंदर के अनुभव से देखते हैं तो कुछ है नहीं। सेंसेशंस कर्मेंद्रियों का रस, रूप, रंग, स्पर्श, गंध है और कुछ है नहीं। यह भी अनुभव आत्मा के अंदर ही है। श्वास का अनुभव भी आत्मा के अंदर ही है। सुनने का अनुभव भी आत्मा के अंदर ही है। देखने का अनुभव भी आत्मा के अंदर ही है। सारे अनुभव तो आत्मा के अंदर ही है, बॉडी के अंदर नहीं, आत्मा के अंदर है। तभी तो बाबा कहते हैं आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही बोलती है। बॉडी नहीं देखती, सुनती, बोलती। बॉडी भी एक कॉन्सेप्ट है। बॉडी भी सॉलिड दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि हमने इसको अपने आप को मैं लगा दिया है। सभी कर्मेंद्रियों के अनुभव को
संस्कारों के अनुभवों को, सेंसेशन के अनुभवों को मैं लगा दिया है। जो कि यह सारे अनुभव आत्मा के अंदर की एक्टिविटी है। अंदर के एक्टिविटी को, उसको हमने मैं लगा के जैसे कि सॉलिड बनाकर अब हम अपने इन्हीं पुराने संस्कारों के थ्रू देखते हैं। लेकिन यह सब है आत्मा के अंदर ही। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा ही सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोत्तम मनुष्य से देवता बनने के लिए यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, यहाँ संगम युगी ब्राह्मण ही जैसे पुरुषोत्तम है, ईश्वर के गोद में है। ईश्वर का गोद का अर्थ ही है परमात्मा के अंदर। जैसे आत्मा के अंदर ही सब कुछ है, पार्ट है, मन बुद्धि संस्कार के द्वारा स्क्रिप्ट है, ऐसे ही सर्व आत्माओं का स्क्रिप्ट परमात्मा के अंदर ही है और उस स्क्रिप्ट अनुसार ही परमात्मा भी भाग्य विधाता बनते हैं, देने वाला। तो उसके स्क्रिप्ट अनुसार ही परमात्मा भी अपना पार्ट बजाते हैं। तो अभी बच्चे आप सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हो, ईश्वरीय गोद में हो, मनुष्य से देवता बनने के लिए यहाँ आए हो कहता बाबा। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर है, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इससे संभाल करनी है। क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया, श्रीमत पर कितना परसेंटेज चलते हैं, रावण के मत पर तो नहीं चलते हैं। क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुना हो जाता है। परमात्मा के इस धरा पर जब पार्ट बजाने आते हैं तो पहले तो बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु का पार्ट बजता है और परमात्मा का लास्ट पार्ट ही है धर्मराज का। तो परमात्मा हम बच्चों को लाड़ प्यार से भी सिखाता है, टीचर बन करके भी सिखाता है और गुरु बन करके भी सिखाता है। और अंत का पार्ट जब हम सीखते नहीं हैं तो परमात्मा कहता है कि बच्चे, मैं धर्मराज भी बनता हूँ। इसीलिए यहाँ पे कोई पाप कर्म न हो, इसकी अपनी संभाल करो कहता बाबा। क्योंकि मैं आपके सामने धर्मराज के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। तो यहाँ पाप का अर्थ ही है मैं अपनी स्मृति में रहकर जो कर्म करती हूँ वह सुकर्म हो जाता है
और जब हम स्मृति भूल करके संकल्पों के पीछे, मन के आकर्षण के तरफ संकल्पों में फंस पड़ते हैं, उसमें मैंपन आता है, उससे अपनी पहचान बनाते हैं, तो वहाँ जैसे कि सज़ा का अनुभव करते हैं। परमात्मा हमको सज़ा देता नहीं है, लेकिन अपने ही संकल्पों में, अपने ही इच्छाओं में, आकर्षणों में आत्मा जब फंसी हुई है, तब वह सज़ा का अनुभव, पश्चाताप का अनुभव करती है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, मेरे प्यार का एडवांटेज मत लो, मैं बाप हूँ, तो बाप के रूप में ही मेरी आज्ञा को सुनो, धर्मराज बनने मुझे नहीं दो, कहता बाबा, नहीं तो 1 का 100 गुना हो जाएगा हिसाब। इसीलिए अपने स्वधर्म में रहो, मेरे याद में रहो, और कोई भी कर्म करो, सुख का कर्म करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है, इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। स्मृति स्वरूप आत्मा को अपने हर मन के द्वारा जो भी एक्टिविटी है, संकल्प है, सेंसेशन है, फीलिंग है, इमोशन है, उसका सब पता उसको चलता है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसको पता है। इसीलिए उससे कोई पाप कर्म नहीं होते हैं। लेकिन स्मृति नहीं है और मन के पीछे आत्मा आकर्षित है, अर्थात उसमें फंसे हुए हैं, और उस आकर्षण में बाबा कहता है उल्टे कर्म होते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना। तो बाबा कहता है यह आदत बहुत खराब है, इससे बचो, इसके लिए सदा देही अभिमानी होकर रहो। दूसरा पॉइंट है, मौत सामने है, इसीलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। जैसे हर कर्म का फल है अच्छा और बुरा, तो जो कर्म स्वधर्म में रहकर करते हैं वह अच्छा फल पाते हैं, और जो कर्म अर्थात अपनी स्मृति भूल करके परधर्म अर्थात देह के धर्म में फंसकर जो कर्म करते हैं उसको ही विकर्म कहा जाता है, और वह बुरा फल। तो इसलिए बाबा भी कहता है कि बच्चे बुरा कर्म नहीं करो, नहीं तो सज़ा खाएंगे, तो सज़ाओं से बचो, कहता बाबा। वरदान है, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार या संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकारी व राज्य अधिकारी प्राप्त कर लेना। बाबा कहता कोई भी संकल्प आते हैं तो आते हैं अर्थात ही वह जैसे कि स्क्रिप्टेड है, प्रिंटेड है, रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग को मैं आत्मा साक्षी होकर देखती हूँ, उसमें मैं और मेरापन नहीं है, अच्छा या बुरा उसमें मैं नहीं फंसती हूँ। तो जैसे कि बाबा कहता है वह बाप पसंद, लोक पसंद, प्रभु पसंद है। अगर उन संकल्पों में मन फंसता है तो बाबा कहता वह स्वार्थ अर्थ है, तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो राज्य अधिकारी सिंहासन प्राप्त नहीं कर सकते, कहता बाबा। तो इसके लिए कोई भी संकल्पों में नहीं फंसना है, तभी हम बाप पसंद बन करके लॉ एंड ऑर्डर के राज्य अधिकारी बन सकते हैं। स्लोगन है, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा, तेरे इश्क में गोते खाऊंगा। ओ मन्नू मैं तो गया, तेरे दिल में टेंट लगाऊंगा। हुण पिंड ना वापस जाऊंगा। ओ मन्नू मैं तो गया। बंदा जीता था खुल के, तेरी गली में आया भूल के जी। चंगा भला सी मैं लुट पुट गया। मैं तो लुट पुट गया, लुट पुट गया। मैं तो गया, मैं तो लुट पुट गया, लुट पुट गया। हुण की करा, मैं तो लुट पुट गया, लुट पुट गया। मैं तो गया, मैं तो पहले सोता था रातों में, अब जाग जाग कर ख्वाब तेरे देखूं। ऐसा क्यों मैं तन्हा तन्हा रहता था, अब बेगानों से भी पूछूं हाउ डू यू डू। ऐसा क्यों ए दिल तनवा इमोशन पुछदा है मैनू क्वेश्चन की। चंगा भला सी क्यों लुट पुट गया। मैं तो लुट पुट गया, लुट पुट गया। मैं तो गया, मैं तो लुट पुट गया, लुट पुट गया। हुण की करा, मैं तो लुट पुट गया, लुट पुट गया। मैं तो गया, मैं तो तू ही मेरा दिल नाल, तू ही मेरी जान सोने। वे तेरे नाल हुण मेरी पहचान, तेरा बन गया सब तू है। तू ही मेरी दुआ ते रब तू है। मैं तो मन्नतां दे विच मंगा तेरियां उड़ाइयां, ये दिल पर घबरा